हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अपने डीएफ की लाइफ से थर्ड पार्टी को कैसे दूर करें। बहुत से लोगों का कॉल आता है कि सर हमारे डीएम के लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो उसको हम कैसे दूर करें कि वो दूर होने के बाद हमारा रियूनियन हो सके और जो हमारे डीएम है वो हमारी तरफ दोबारा वापस आए। तो इसके बारे में जानना है तो कृपया इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल का सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ट्विन फ्लेम जर्नी ये पवित्र आत्माओं की जर्नी है। ये इस संसार में कुछ समाज का उद्धार करने आए हैं, इस संसार का उद्धार करने आए हैं। जैसे ही वो अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं, रियूनियन होता है। रियूनियन होने के बाद जो सोल का पर्पस होता है वो कंप्लीट करते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कहानी है। बगैर रियूनियन के उनके सोल पर्पस पूरा नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप मेहनत करके अपना रियूनियन करो, कैसी भी करके। रियूनियन होने के बाद आपका सोल पर्पस आसानी से पूरा हो जाएगा। आप दोनों आए हुए इस जर्नी में अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उनका नेचर थोड़ा हटके रहता है। दिल के बहुत सॉफ्ट रहते हैं, कोमल। दिल इनका बहुत जल्दी पिघल जाता है, किसी की भी बातों में आसानी से आ जाते हैं। इनको दुनिया में कोई भी बेवकूफ बना सकता है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, थोड़ा कुछ ज्यादा ही पवित्र होते हैं, प्योर होते हैं। इनके अंदर कोई गंदगी नहीं रहती ज्यादातर। ट्विन सोल, क्योंकि ये भगवान के स्पेशल सोल होते हैं, जिनको देवदूत बोलते हैं। तो इनका स्वभाव भी हटके रहता है। सबसे बड़ी बात, आपके डीएम, मैं आपको बताता हूं कि आपके डीएम के जीवन में थर्ड पार्टी आने का कारण क्या होता है। जो आपके डीएम है, आपसे सेपरेशन हो चुका है, उसके बाद उनके जीवन में थर्ड पार्टी आती है, या आपसे आप बबल फेज में चल रहे हो, उसी के दौरान थर्ड पार्टी आती है, तो आने का कारण क्या है आपको बता दूं। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी आने का कारण है आप लोगों की ग्रोथ करना, जो आध्यात्मिक चेतना उसको बढ़ाना। थर्ड पार्टी बहुत अच्छे के लिए आती है। जब तक आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी नहीं आएगी तो आप दोनों अलग नहीं होगे। जब तक अलग नहीं होगे तो फिर अपने आप पे काम नहीं करोगे, अपने आप को पहचानोगे नहीं, तो फिर आगे आपकी ग्रोथ कैसे होगी। जब तक आप अपने आप को पहचानोगे नहीं, अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानोगे, फिर आपकी आध्यात्मिक चेतना में ग्रोथ कैसे हो सकती है। तो थर्ड पार्टी का आना भी जरूरी है। और थर्ड पार्टी का क्या कहते हैं, पिछले जन्म के भी कुछ कर्मा होते हैं, वो भी क्लियर होने हैं आपके सोल के। तो थर्ड पार्टी आना अनिवार्य है। कहीं ना कहीं किसी के साथ कर्मा बाकी रह गए हो तो वो कर्मा भी क्लीन होने हैं। अब कई वो थर्ड पार्टी चिपक के रह जाती है, अब उनको भी मैनिफेस्ट हम ही करते हैं। जो हमारे डीएम की लाइन में थर्ड पार्टी आती है, उसको भी मैनिफेस्ट हम लोग ही करते हैं, खास करके डीएफ ही करती है। दिन भर विचार करना कि हमारे उनके जीवन में कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है, थर्ड पार्टी तो नहीं है, थर्ड पार्टी तो नहीं है। अरे भाई, माइंड वो शक्ति है, जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो शक्ति है कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो आप जानबूझ के मैनिफेस्ट करते हो थर्ड पार्टी को, फिर उसको भगाने की बात करते हो कि ये आ गई, अब इसको भगाना है। तो दोस्तों, जैसे ही थर्ड पार्टी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो उसको भगा भी सकते हो अपने डीएम की लाइफ से। आपने बार बार क्या रटा कि थर्ड पार्टी तो नहीं है, थर्ड पार्टी तो नहीं है, थर्ड पार्टी, तो जब भी हम कोई विचार करते हैं तो हमारे जीवन में वो मैनिफेस्ट हो जाता है। ये नेचर का नियम है।
खास करके जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उनकी टेलीपैथी और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं जिसको, वो बहुत सक्रिय रहता है। वो तुरंत हमारे जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अपने विचार बदलो, लाइफ बदल जाएगी। आपको अपने विचार बदलने हैं, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। थर्ड पार्टी को आपने मैनिफेस्ट किया क्योंकि आपका जो अवचेतन मन है, सक्रिय है, उसने तुरंत आपके जीवन में मैनिफेस्ट कर दी थर्ड पार्टी। अब दिक्कत आई, अब उसको भई बाहर भी करना है क्योंकि आपका रियूनियन भी होना है। क्योंकि जब तक थर्ड पार्टी नहीं जाएगी ज़िंदगी से, आपका रियूनियन नहीं होगा। थर्ड पार्टी का आना, ये डिवाइन ने भेजा था आपको। वैसे मैनिफेस्ट आप लोगों ने ही किया था, लेकिन डिवाइन का पूरा खेल रहता है। ये पूरी कहानी डिवाइन की रची हुई रहती है कि आपके जीवन में किस समय क्या होगा, कौन आएगा और कौन बाहर निकलेगा। ये पूरा डिवाइन का पहले से ही रचा हुआ खेल रहता है। तो आपने मैनिफेस्ट किया, डिवाइन ने उसको भेज दिया। आपके जीवन में भई तहलका मच गया कि थर्ड पार्टी के आने से हम दोनों अलग हो गए। फिर क्या करना है आपको? सबसे पहले तो थर्ड पार्टी जब जीवन में आ जाती है तो हमें अपने ऊपर वर्क करना है। इनर वर्क, इनर वर्क, मेडिटेशन वगैरह मन लगा के करना है। मन लगा के जब करोगे, आपकी आध्यात्मिक चेतना धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। हमारा जो अवचेतन मन है, वो भी सक्रिय होने लगेगा। तो फिर बारी आती है आपको मैनिफेस्ट करने की। तो मैनिफेस्ट जिस प्रकार आपने थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट किया था कि थर्ड पार्टी हमारे डीएम के जीवन में आ चुकी है, आ चुकी है। तो वो ही आपको मैनिफेस्ट करना, यानी अफर्मेशन करनी है कि हमारे डीएम के जीवन से थर्ड पार्टी जा चुकी है, जा चुकी है। थर्ड पार्टी जा चुकी है। आप ये बार-बार बोलोगे, तो थर्ड पार्टी चली जाएगी आपके डीएम के जीवन से। वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने आप पे विशेष करके बिल्कुल मन लगा के इनर वर्क नहीं करोगे, आपकी आध्यात्मिक चेतना जब तक हाई नहीं होगी और आपका जो अवचेतन मन है सक्रिय नहीं होगा, तब तक तो थर्ड पार्टी बनी रहेगी। इसीलिए सबसे पहले अपने आप पे काम करें। थर्ड पार्टी का दूर करने का यही तरीका है कि जैसे-जैसे आपने उसको मैनिफेस्ट किया था, उसको आप भगा भी सकते हो। थर्ड पार्टी है, है करके आपने उसको मैनिफेस्ट किया, अब ना करके उसको भगा भी सकते हो। थर्ड पार्टी नहीं है हमारे डीएम के जीवन में, अब कोई थर्ड पार्टी जीवन में नहीं है। हमारे डीएम के जीवन में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। यदि आप बार-बार ये रटोगे, तो आपके डीएम की लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाएगी। लेकिन दोस्तों एक और बता दूँ, जो लोग मैरिज हैं, यानी मैरिड हैं, वो तो थर्ड पार्टी पहले से थी, उसको थर्ड पार्टी नहीं बोलेंगे। वो तो पहले से थी, तो वो उनकी कर्मों की वजह से, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से वो मिली है। तो वो तो जैसे ही उनके कर्मा क्लीन होंगे, वो डिवाइन काम करेगा। अब कोई मैरिड लाइफ के बीच में आप ये मैनिफेस्टेशन करो, तो फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी के विचारों के हिसाब से सही नहीं है। वो आप भगवान पे छोड़ दो। जो आपके मिलने से पहले मैरिड हैं, उनके बारे में गलत विचार ना करें। वो डिवाइन पे छोड़ दो, वो डिवाइन अपने हिसाब से सेट कर देगा। वो लोग जिनके लाइफ में, यानी आपके डीएम के लाइफ में वो मैरिड हैं, पहले से ही ऑलरेडी मैरिड हैं, आप बाद में मिले हो, तो आपको करना क्या है, आप अपने आप पे काम करो। 7 क्लास मेडिटेशन करो, इनर चाइल्ड हीलिंग करो। अरे ऑरा क्लीन, बहुत सारे इनर वर्क हैं, आप करो। डिवाइन से कनेक्शन बनाओ, आप डिवाइन को अपनी जर्नी उनको समर्पित कर दो, फिर आपका रियूनियन हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बस आपको अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि दूसरे पे। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई बात समझ में नहीं आई हो आपको, मैनिफेस्टेशन का तरीका, कुछ भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपको नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव रहना है। यदि आप पॉजिटिव रहोगे, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, तो आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होगा। ये लाइफ रोने धोने के लिए नहीं है।
आप रोना-धोना चालू कर दोगे तो हमेशा रोते-धोते रहोगे। रोना नहीं अपनी लाइफ में, हमेशा मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जब आप पॉजिटिव रहोगे और खास करके जो 7 चक्रास मेडिटेशन होते हैं ना, उससे हम पॉजिटिव हो जाते हैं। जब आप पॉजिटिव रहोगे, आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव रहेगी, तो आपके आस-पास घटनाएँ भी पॉजिटिव रहेंगी। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा, लेकिन करना आपको है। पॉजिटिव भी आपको रहना है। आपका रियूनियन तो होगा। देखो, आप इस जर्नी में आए हो, तो एक न एक दिन आपका रियूनियन होगा। ये डिवाइन करवाएगा। बस आप तो इंतज़ार करो और बहुत जल्दी रियूनियन होगा। आपको तो सिर्फ़ अपने आप पे काम करना है, इनर वर्क पे विशेष करके। धीरे-धीरे आपका इनर वर्क कंप्लीट होता जाएगा। आपकी लाइफ़ की जो प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व होती जाएँगी। कहते हैं ना, जैसे-जैसे हमारे अंदर शरीर के अंदर की शिव शक्ति जो ऊर्जा है ना, जैसे-जैसे बैलेंस होने लगेगी। क्या होता है कि हमारे जीवन में जो इन ऊर्जा अनबैलेंस होती है ना, बैलेंस नहीं होता वो शिव शक्ति ऊर्जा का, जब ये कचरा फैलना चालू होता है हमारे जीवन में, कुछ न कुछ परेशानी आती जाती रहती है। इसलिए इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करने के बाद एक एक पावरफुल आप कहते हैं ना, परमात्मा के ही बच्चे हो आप। आप अपनी ताकत को पहचानो। परमात्मा के कहते हैं ना, पिता की जितनी हम में ताकत नहीं हो सकती, लेकिन पिता जैसी हो सकती है ना, वो हमारे पिता हैं, पिता परमेश्वर हैं। भई उन्हीं के हम बच्चे हैं, तो हम में भी वही शक्तियाँ हैं, लेकिन वो पहचानने की कोशिश करो। ये जो नेचर है ना, फ़ील करो इसको, नेचर पे बहुत शक्ति है। आप जो चाहोगे वो पा सकते हो, बस वो उस पे विश्वास करो। उस टेक्निक को यूज़ करना आना चाहिए। भगवान ने आपको टूल दिया हुआ है, उस टूल को यूज़ करो। उस टूल को यूज़ करने के बाद आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हो। और रियूनियन तो बहुत छोटी बात है। आपने जो आपके सोल का पर्पस है ना, वो भी बहुत बड़े तरीके से पूरा हो जाएगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, वैसे मुझे आपके जीवन में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो लाइफ़ से संबंधित या ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ के रखा है। वैसे मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। आप कभी भी काउंसलिंग ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।